जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे सर्वोत्तम व्रत माना जाता है। और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि इंदिरा एकादशी भी कहा जाता है, आज मैं आप सभी को पितृपक्ष के दौरान जो ये इंदिरा एकादशी आ रही है, उसी दिन करने वाला एक खास उपाय बताऊंगी, जो कि आपको बिल्कुल ही कर लेना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कौवा आपको दिख जाए, आपका उपाय पूरा हो जाएगा। इस उपाय में आपको किसी भी प्रकार के खर्चे की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आगे आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रंथों में भी ये कहा गया है और हमारे गुरु जी का भी यही कहना है कि पितृपक्ष के दिनों में भगवान विष्णु की पूजा करने से और एकादशी का व्रत रखने से पितरों की आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है। और अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आप सिर्फ एक कौवे के दर्शन मात्र से ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन पितृपक्ष की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी है। देखिए, वैसे तो आप सभी को साल की 12 एकादशियों को जरूर ही करना चाहिए, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंदिरा एकादशी, जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, उससे आपको क्या क्या पुण्य की प्राप्ति होगी वो बता रही हूँ। ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, पद्म पुराण के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के साथ उसकी 7 पीढ़ियों के जो पितृ होते हैं वो भी तर जाते हैं और इस एकादशी का व्रत रखने वाले भी खुद भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करने से बैकुंठ धाम की आपको प्राप्ति होती है और सभी पापों का भी प्रायश्चित आपको इस दिन मिल जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और उससे भी अधिक पुण्य आपको एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से मिल जाती है। बड़ी ही सहज भावना से इस दिन आप सभी को व्रत रखना चाहिए। इस महीने में एक खास तौर पर घी, दूध, दही या फिर अन्न का दान आपको जरूर करना है। भगवान विष्णु के पूजन में अक्षत यानी चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात का आप सभी को खास रूप से ध्यान रखना है। तो इस दिन आप जब भगवान विष्णु का पूजन करेंगे तो उनमें चावलों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें आपको चावलों का ही प्रयोग करना है। एक चीज का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि भगवान विष्णु की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक उसमें तुलसी दल ना हो। तो आप एकादशी के दिन भूल से भी तुलसी पत्र ना तोड़ें। इसके लिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख सकते हैं। अब मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ जो कि चावल और कौवों से जुड़ा हुआ है। देखिए, उस दिन यानी कि एकादशी के दिन आपके घर में अगर खीर पूड़ी बनी है तो खीर पूड़ी ही सही, और अगर नहीं है तो आप एक मुट्ठी चावल ले लें। और जरूरी नहीं है कि आप चावल ही लें, अगर आपके घर में गेहूं है तो गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। अन्न में अगर ज्वार, जौ, बाजरा, किसी भी एक प्रकार का अन्न लेना है आपको, एक मुट्ठी अनाज ले लें और उसके बाद ये एक मुट्ठी अनाज को आपको किसी भी प्लेट में रखकर और एक गिलास पानी लेकर पहुंच जाना है अपने घर की छत पर। ठीक है, एकादशी के दिन इस उपाय को करने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप सुबह में, दोपहर में, शाम के समय, किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। आपको छत के ऊपर चले जाना है और अब आपको कौवे का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिर्फ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस कटोरी या फिर प्लेट को, जिसमें आपने अनाज को रखा है या फिर खीर पूड़ी को रखा है, ले जा करके आपको रख देना है और वहां पर एक नाम लेना है आपको, जो कि पितरों के देवता होते हैं, उनका नाम लेना है। नाम को आप कहीं पर नोट कर लीजिए। नाम है अर्यमा। जी हाँ दोस्तों, अर्यमा। ठीक है, आप यही नाम लेते हुए पितरों के देवता को आवाहन करेंगे और उन्हें ये भोजन या फिर अनाज को ग्रहण करने के लिए आमंत्रण देंगे और उसके बाद आप अपनी छत से उतरकर आ जाएं। आपको ये नहीं देखना है कि कौवा है या नहीं। कई लोगों का प्रश्न आता है कि कौवा ही क्यों, कौवा हमें देखने को नहीं मिलता है, हम उपाय कैसे करें, कोई और पक्षी को क्या हम नहीं खिला सकते? तो देखिए, जो जीव जंतुओं में मैं बात करूं तो धरती के ऊपर 2 ऐसे जो जीव हैं जो कि
पितृ तुल्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो गाय और दूसरा कुत्ता, जो कि पृथ्वी पर चलते हैं। ठीक है। और अब उड़ने वाले में बात की जाए तो पक्षी के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक कौवा ही ऐसा प्राणी है जो पितरों के तुल्य माना जाता है। और अगर मानकर चलिए, अगर वो अनाज का एक भी दाना आपका जो है कौवा खा लेता है, तो आपकी 7 पुश्तों तक, यानी कि जो पीढ़ियां हैं, 7 पितृ हैं, जो भी वंश दर वंश चलते रहते हैं, वो सभी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष की उनको प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ ही आपको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। इसके साथ साथ ही जिस घर में भगवान विष्णु का वास होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। और अगर ये उपाय आपका अच्छे से हो जाता है, उसके बाद आप नीचे आ जाएं, और अगर आपने अपने घर में खीर पूड़ी बनाई है, तो आप अपने घर के बाहर भी कहीं पर भी अगर आपको गाय दिख जाती है, तो उसे भी आप ये भोजन अवश्य रूप से जरूर खिलाइएगा। और पूरे पितृपक्ष के दौरान 2 रोटी वाला जो उपाय बताया है, जो कि हर कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है, पितृपक्ष में अब कुछ ज़्यादा दिन बचे नहीं है, हफ्ता भर बचा होगा, आप उस उपाय को भी कर लीजिए। 4 से 5 दिन भी अगर पहले भी देख रहे हैं, एक दिन भी इस उपाय को करते हैं, तो भी आप अपने जीवन में पितरों से जुड़ी हुई हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। आज के समय में हजारों नहीं, लाखों लोगों की कुंडली में पितृ दोष ही लगा हुआ है। किसी भी कार्य में अगर रुकावट आ रही है, तो मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पितृ दोष ही इसका कारण है। पितृ दोष किस प्रकार से लगा होता है, हम कैसे पहचानें, तो इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चाहे तो उस वीडियो को मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मार्गदर्शन सही लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम तुरंत लिख दीजिए, ताकि बागेश्वर धाम की कृपा आपके माता पिता और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, ये खास उपाय है, इसे आपको जरूर करना है। कौवे को भी खिलाना है अनाज, और उसके साथ साथ ही गाय को भी। एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी के दिन इस उपाय को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से निपटारा पा सकते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है, वो है पैसे की समस्या और कुंडली में दोष की समस्या। तो ये एक उपाय करके आप दोनों ही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सनातनी के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। शेयर करने के लिए क्या करना होता है, आप अपने व्हाट्सएप में जाकर स्टेटस लगा सकते हैं। अलग अलग जिन भी सदस्यों को आप जानते हैं कि बहुत ही कष्ट में है, तो उन्हें भी इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं। कोई ग्रुप्स है, वहाँ भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आप चाहें, जहाँ भी आप एक्टिव हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करने से किसी के कष्ट दूर होते हैं, तो ऐसे में आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके भी दोष दूर होते हैं। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय।